स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम यूनिट 2 के फाइलम ज़ाइगोमाइकोटिना पर स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने दो मेजर फाइला ओमाइकोटिना और किट्रिडियोमाइकोटिना की स्टडी की है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा के जनरल अकाउंट को समझेंगे। इस जनरल अकाउंट से हमने थैलस के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ज़ाइगोमाइकोटा में किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड और मेथड्स के बारे में पता चलेगा। साथ ही इस पर्टिकुलर ज़ाइगोमाइकोटा फाइलम के फाइलोजेनी और इवोल्यूशन के संबंध में वैज्ञानिकों के क्या डिफरेंट व्यूज़ हैं, इसमें से कौन सा एक्सेप्टेड व्यू है, इसको भी हम समझेंगे। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम ज़ाइगोमाइकोटा के क्लासिफिकेशन का एक एलिमेंट्री आइडिया भी प्राप्त करेंगे। ज़ाइगोमाइकोटा के जनरल अकाउंट को बेंजामिन 1979 और बेनी 2001 और बेनी एटल 2001 ने प्रेजेंट किया है। इस ग्रुप की, इस फाइलम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह फंजाई की पहली क्लास है जिसमें कि कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर्स इनके लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस नहीं होती हैं। It means there is no flagella in the whole life cycle of these members. इसके अलावा इनका जो माइसीलियम होता है वो सिनोसिटिक होता है और इनकी सेल वॉल काइटिन और काइटिन के डेरिवेटिव काइटोसन की बनी होती है। काइटिन की उपस्थिति फंजाई ओमाइकोटा की मुख्य पहचान है। इसके अलावा ओमाइकोटा के अन्य ग्रुप्स की तरह जैसे किट्रिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइकोटा की तरह माइटोकॉन्ड्रिया में लैमिनेट क्रिस्टी पाई जाती हैं। गोल्जी बॉडीज भी बहुत सिंपल होती है और इनमें मल्टीपल सिस्टर्नी के स्थान पर केवल एक सिंगल सिस्टर्नी पाई जाती है। इस यूमाइकोटा के एक मुख्य फाइलम के रूप में ज़ाइगोमाइकोटा में जो लाइसिन अमीनो एसिड होता है उसका सिंथेसिस भी एक विशेष रूट से विशेष पाथवे के द्वारा होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा एमिनो डाइपिक एसिड पाथवे। इस ग्रुप में ज़ाइगोमाइकोटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हम देखें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है। एप्लेनोस्पोर्स का मतलब है वो स्पोर्स जिनमें की फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। चूंकि ये स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर विशेष ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया के अंदर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन स्पोर्स को हम स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहते हैं। ये स्पोर्स फ्लैजिला की अनुपस्थिति में विंड, इंसेक्ट्स, पानी के बूंद के द्वारा डिसेमिनेट होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। कुछ मेंबर्स जैसे पाइलोबोलस या एंटोमोप्थोरा में इनका लिबरेशन या इनका डिसेमिनेशन फोर्स के साथ में स्पोरेंजिया से होता है, अर्थात ये स्पोरेंजिया से जब बाहर निकलते हैं तो एक फोर्स के साथ इनका डिसेमिनेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस फाइलम की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमिटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होता है। गेमिटेंजियल कॉपुलेशन यह एक स्पेसिफिक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ हम देखते हैं कि दो गेमिटेंजिया अर्थात जिनमें दो सेक्स गैमीट्स स्थापित होते हैं, इनका कंप्लीट फ्यूजन होता है, इसलिए इस मेथड को हम गेमिटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं। यदि हम इस फाइलम के फाइलोजेनी और इवोल्यूशन को समझें तो यह माना जाता है, अधिकतर सभी वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है कि फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा की उत्पत्ति किट्रिडियोमाइकोटा से हुई है, क्वाइट अर्ली, बहुत पहले जब टेरेस्ट्रियल लाइफ का प्रारंभ हुआ था। यह भी माना जाता है कि ज़ाइगोमाइकोटा से अन्य हायर फंजाई की उत्पत्ति हुई होगी।
अन्य हायर फंजाई जिनमें कि हम इंक्लूड करते हैं एस्कोमाइकोटा को और बेसिडियोमाइकोटा को। इनके क्लासिफिकेशन को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड और जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन में क्रिक एटल 2001 ने इस फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा को 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है। एक बड़ी क्लास है ज़ाइगोमाइसीटीज। इस ज़ाइगोमाइसीटीज में लगभग 870 स्पीशीज को रखा गया है। इन सारी स्पीशीज को 10 ऑर्डर्स में कंपाइल किया गया है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स यदि आप अलग अलग साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो दिस नंबर में वेरी। कुछ वैज्ञानिकों ने इन सारे स्पीशीज को 11 ऑर्डर्स में रखा है। किसी अन्य क्लासिफिकेशन में आपको इन ऑर्डर्स की संख्या 14 तक मिल सकती है। बट अमंग ऑल ऑर्डर्स, सभी ऑर्डर्स में जो महत्वपूर्ण ऑर्डर्स हैं वो है म्यूकोरेल्स, एंटोमोप्थोरेल्स, एंक्लोमेल्स। दूसरी क्लास जो ज़ाइगोमाइकोटा की है वह कहलाती है ट्राइकोमाइसीटीज। इसमें लगभग 218 स्पीशीज को रखा गया है और इन सारी स्पीशीज को 3 ऑर्डर्स में कंपाइल किया गया है। ट्राइकोमाइसीटीज में जो मेंबर्स आते हैं वो मोस्टली कॉम्बेनेसिल होते हैं और ये आर्थ्रोपोड्स जैसे मिलीपीड और दूसरे जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं इनके गट में पाए जाते हैं। फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा की जो मेजर क्लास है ज़ाइगोमाइसीटीज, उसके 3 ऑर्डर्स जैसे अभी हमने देखे थे वो है म्यूकोरेल्स, एंटोमोप्थोरेल्स, एंक्लोमेल्स। म्यूकोरेल्स एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है और इसके 2 मेंबर्स की हम आगे स्टडी करेंगे। इनका नाम है राइजोपस और म्यूकर। ये सारे मेंबर्स जो कि म्यूकोरेल्स में रखे गए हैं सॉइल में पाए जाते हैं और इनमें से अधिकांश मेंबर कॉप्रोफिलस होते हैं, अर्थात दीज मेंबर्स आर डंग लविंग। इनकी ग्रोथ डंग में बहुत अच्छे से होती है। ये सभी मेंबर्स सामान्यतः सैप्रोट्रॉफ्स हैं, सैप्रोफिटिक लाइफ सरवाइव करते हैं, परंतु कुछ मेंबर्स पैरासाइट हैं, ये वीक पैरासाइट्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। एंटोमोप्थोरेल्स में जो मेंबर्स रखे गए हैं दे आर मेनली इंसेक्ट पैरासाइट्स और कुछ सैप्रोफिटिक फॉर्म्स भी हैं जो कि एंटोमोप्थोरेल्स में रखे गए हैं। ग्लोमेल्स एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये ग्लोमेल्स जो मेंबर्स हैं ये हमारे सभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और इनका काम होता है जो फॉस्फेट होता है उसको एसिमिलेट करके प्लांट्स तक अवेलेबल कराना। इस प्रकार के एसोसिएशन को हम अर्बिस्कुलर वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। So, in this preliminary lecture, we have seen the general characters of Zygomycotina, and in next sessions, we will study in detail the different classes of Zygomycota, and the first order will be Mucorales. Thank you.